जादू क्या उतर रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं। बीते 7 वर्ष से जैसा चाहा, जिस रूप में चाहा, हर प्रांत की सियासत को उन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया। जिसने इनकार किया, जिसने सवाल उठाए, जिसने ना नुकुर की, उसके दरवाजे पर कभी सीबीआई थी, कभी ईडी थी और कभी पैसों की पोटली भी पहुंची है। बीजेपी की सियासत के सामने कमोवेश हर प्रांत के नेता ने घुटने टेके, रेंगना शुरू किया। दागदार दामन को बचाने के लिए बीजेपी के साथ खड़ा होना ही उचित समझा। लेकिन बंगाल चुनाव परिणाम के बाद क्या स्थितियां पलट रही है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अब सीबीआई का डर नहीं, ईडी का डर नहीं। चुनाव जीतने को लेकर जनता अगर साथ आपके खड़ी है तो फिर आपको पैसे कौन लुटा रहा है, क्यों लुटा रहा है और किस तरीके से समूची कैबिनेट अगर मैदान में भी उतर जाए दिल्ली के जरिए तो भी उसका कोई असर नहीं होता है। पश्चिम बंगाल का कुछ ऐसा संदेश पहली बार इस देश की सियासत के भीतर निकला है। उसकी लहरों को पढ़ना अब सीखना होगा, क्योंकि मुकुल राय की वापसी तृणमूल कांग्रेस के भीतर सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं है। हर कोई जानता है कि मुकुल राय ममता बनर्जी के साथ तब से खड़े थे जब तृणमूल कांग्रेस बनी थी। और यह भी हर किसी को याद होगा 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार वामपंथियों को परास्त कर चुनाव जीत कर आई और राज्य की मुख्यमंत्री बनने जा रही थी तो उनके दरवाजे पर और कोई नहीं, कॉपी पेंसिल लेकर मुकुल राय ही 2011 में खड़े मिलते थे। किसे मिलना है, किसे मिलने नहीं देना है, मीडिया तक के सामने मुकुल राय सामने रहते थे। जिसे चाहते थे अंदर भेजते थे, जिसे चाहते थे अंदर नहीं भेजते थे। वह शख्स 2017 में बीजेपी के साथ खड़ा हो गया। 2018 में रणनीति बनाई, पंचायत चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली। उस रणनीति को कुछ और विस्तार दिया तो 18 सीट लोकसभा में 2019 में वह जीत गई। लेकिन सवाल फिर यही नहीं है कि क्या वाकई राजनीति के धुरंधर मुकुल राय की वापसी ममता बनर्जी की भी मजबूरी थी या जरूरत थी। अंदाज बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, या फिर तरीके जो दिल्ली ने बीते 7 वर्ष में अपनाए अब ममता बनर्जी उसके हर परिभाषा और उसके हर ककहरे को समझ गई है। तो आइए जरा आज इन लहरों को पढ़ा जाए, क्योंकि सियासी लहरों को अगर जान जाइएगा तो आने वाले वक्त में आप चौंकिएगा नहीं। यह एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें पश्चिम बंगाल के भीतर ममता बनर्जी के तौर तरीके बिल्कुल वही है जो एक वक्त नरेंद्र मोदी के थे, एक वक्त अमित शाह के थे। याद कीजिए, मीडिया कोई सवाल करता था तो अमित शाह कहते थे, अरे आप तो फला पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन सवाल नहीं कीजिए और हम जवाब नहीं देंगे। इस स्थिति से ठीक दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो जो सवाल तीखे थे, जो सवाल सीधे थे, उसमें जवाब यही था, आप बीजेपी के मीडिया हैं, उनके साथ खड़े हैं, जवाब नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्या हो गया है कि ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए उससे कहीं ज्यादा तीखे तेवर को अपनाना होगा। शायद इसीलिए चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर धनखड़ का मामला हो, चाहे वह चीफ सेक्रेटरी को तबादला और चीफ सेक्रेटरी को अपने सलाहकार बनाने की स्थितियां हो, चाहे मुकुल राय की वापसी के वक्त एक प्रेस